हेलो दोस्तों, मैं ललित और आप हो आर्यभट्टा क्लासेस के ऑनलाइन गुरुकुल में। दोस्तों आज है HTML की क्लास नंबर 8 और आज हम इसमें करेंगे टैग, इटैलिक और एम्फासाइज। दोस्तों इटैलिक से तो आपको याद आ ही गया होगा, आपने बेसिक में किया था, तो एक बार मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। वही हम करने वाले होंगे हमारे HTML टैग में। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करते हैं इटैलिक की। ठीक है, ये हमारा क्या है, इटैलिक। ध्यान दें, ये इटैलिक है तो इटैलिक का मतलब क्या होता था, हल्का सा टिल्ट हो जाना। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं इटैलिक लगाता हूँ तो ये देखिए हल्का सा हमारा जो वो है टेक्स्ट है वो क्या हो गया, टिल्ट हो गया है। ये ध्यान दीजिए, हल्का सा टेक्स्ट क्या हो गया, टिल्ट हो गया है। बस यही चीज़ हम करने वाले हैं हमारे HTML कोडिंग के अंदर, कि हम कैसे कोई कोड लगाकर किसी भी टेक्स्ट को क्या कर सकें, टिल्ट कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, हमारा नोटपैड ओपन कर लेते हैं। आज है क्लास नंबर 8, तो इसका मैंने तुम्हें बता चुका हूँ, टाइटल टैग करवा चुका हूँ। ये हमारा कहाँ आता है, एक बार रिपीट कर दूँ। ये देखिए यहाँ के लिए जो हम क्या लगाते हैं, टाइटल में ये लिखते हैं और टाइटल टैग यहाँ जो शो करवाना होता है उसके लिए हम लगाते हैं। ठीक है, मैं हर बार हर क्लास में ये आपको नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये क्लास नंबर 8 है। ठीक है, तो आगे आइए, अब हम क्या करते हैं, आज हम सीखेंगे इटैलिक। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ इटैलिक लिख लिया है और हम यहाँ एक टैग लगाते हैं, क्या, आई। कौन सा टैग लगाया हमने, आई टैग लगाया, और यहाँ पे इसी टैग को क्या कर देते हैं, हम क्लोज कर देते हैं। लेकिन इससे पहले मैं ये सब करूँ, चलो मैं एक बार दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको करके बताऊँगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर देंगे, हम इसको सेव कर देंगे और हम क्या कर लेंगे, यहाँ से हम चेक करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो टेक्स्ट आया वो क्या आया, इटैलिक आया। ध्यान दें, यहाँ से जो टेक्स्ट आया वो हमारा क्या आया है, इटैलिक टेक्स्ट आया है। ये देखिए, ठीक है, ये हमारा इटैलिक टेक्स्ट आया है। लेकिन इसी के साथ दोस्तों मैं एक बार नॉर्मल करके दिखा दूं आपको। ठीक है, यहाँ से मैं एक बार फिर से हमारा यही खोलता हूँ और इसके एंटर किया मैंने, और यहाँ से मैं फिर से क्या लिख देता हूँ, टेक्स्ट। ठीक है, और इस टेक्स्ट को भी मैं फिर सेव कर देता हूँ। ठीक है, मैंने सेव किया और इसके अंदर ब्राउज़र के अंदर जाकर हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो टेक्स्ट है ये हमारा क्या आया है, बिल्कुल नॉर्मल आया है। ठीक है, ये जो टेक्स्ट है हमारा बिल्कुल नॉर्मल आया है। तो हम इसको क्या करने वाले हैं, अगेन एक बार इटैलिक टेक्स्ट लगा के देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने फिर से क्या किया, लिया और आई टेक्स्ट टैग इसमें लगा दिया और यहाँ इसको मैंने कर दिया, आई टैग को क्लोज कर दिया। ठीक है, इटैलिक टेक्स्ट को क्लोज कर दिया मैंने। यहाँ से इसको सेव किया और मैं अगेन ब्राउज़र में गया और मैंने यहाँ जाके इसको क्या कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो आया है वो फिर से क्या आ गया है, हमारे पास एक इटैलिक टेक्स्ट आया है, थोड़ा सा टिल्ट होके आया है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, ये तो हमारा हुआ इटैलिक टेक्स्ट। अब हम बात करते हैं एम्फासाइज टेक्स्ट की। ठीक है, तो आइए वो भी देखते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से अगला टेक्स्ट भी है, दोनों ही चीज़ें सेम है, बस इसमें फ़र्क क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये हमारा है दूसरा टैग। तो अभी क्या है, हम इसको एक बार सेव कर लें और हमारा ब्राउज़र में जाके हम देखें कि ये कैसा आया है। मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो ये देखो बिल्कुल नॉर्मल आया है। ठीक है, यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से इसे देख सकते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। क्लियर है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये नॉर्मल है तो हम इसको एक बार दूसरा टैग लगा के देखते हैं, EM मतलब एम्फासाइज टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ से हम लगा के देखें, EM टैग लगाया हमने और यहाँ हमने इसे क्लोज कर दिया। ठीक है, स्लैश के साथ हमने इसको कर दिया क्लोज। आप जब भी कोई टैग स्टार्ट करते हैं तो उसे क्लोज करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और यहाँ से हम करते हैं सेव और दोबारा जाकर उसके अंदर ब्राउज़र के अंदर हम फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ये जो टेक्स्ट है ये भी क्या आया है, अब टिल्ट होके आया है।
बिल्कुल लाइक इटैलिक की तरह। अब इन दोनों में अंतर क्या है वो आप समझ लीजिए। इन दोनों में बस इतना ही अंतर है, एक तो आराम से नॉर्मली पोलाइटली इटैलिक फॉर्म में आ रहा है, और दूसरा जो एम्फासाइज है ये है ज़बरदस्ती। ठीक है, ये आप ऐसे तो नहीं समझ पाएंगे। एक उदाहरण मैं आपको दूं तो मतलब एक तो आप किसी से पेन मांगे और पोलाइटली कहें कि सर मुझे पेन दे दीजिए, और एक में आप कहें पेन दे, तो दोनों में अंतर है। ठीक है, तो बस यही है, दोनों में काम दोनों का एक ही है, क्या करना, इटैलिक करना। ठीक है दोस्तों, आज हमने फिर से दो टैग किए हैं। कौन से, एक तो आई टैग मतलब इटैलिक, एक दूसरा EM टैग जो जिसका नाम है एम्फासाइज टैग। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये दोनों ही टैग अच्छे से समझ में आए होंगे, और यदि समझ में आए हैं तो प्लीज़ इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।